नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर मैनेजमेंट अकाउंटिंग 6th सेमेस्टर के लिए यूनिट नंबर 3 रेशियो एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम रेशियो एनालिसिस में रेशियोज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फर्स्ट प्रॉब्लम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ओपन करके आपको प्रॉब्लम कॉपी में नोट करना है और आगे कंटिन्यू सॉल्यूशन के लिए वीडियो देखना है। ओके, तो जैसे मतलब जो आपको कैलकुलेट करना है वो सेम पार्ट रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी अलग तरीके से दी जाएगी। जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में स्टेटमेंट वाइज इंफॉर्मेशन गिवन थी, आज के इस लेक्चर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। ओके, क्वेश्चन में प्रॉब्लम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है और उसके बेस पे हमें वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियो कैलकुलेट करनी है। ओके, तो क्वेश्चन गिवन है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स गांधी एंड कंपनी इज एज फॉलोज। गांधी एंड कंपनी, मेसर्स गांधी एंड कंपनी लिमिटेड की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें गिवन है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी चीजें हमें क्लियरली एकदम गिवन है। स्टॉक है, सेल्स, परचेसेस, ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेपरेटली गिवन है। ओके, तो उसके बेस पे हमें कैलकुलेट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकेंड ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो टू सेल्स। ओके, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। थर्ड एक्सपेंसेस रेशियो। अब एक्सपेंसेस रेशियो बोले तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस हमें गिवन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से, ओके, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो तीनों रेशियो का कैलकुलेशन, तीनों एक्सपेंसेस रेशियो का कैलकुलेशन हमें करना है। उसी के साथ साथ नंबर 4 स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है और नंबर 5 ऑपरेटिंग रेशियो। ऐसे 5 कैलकुलेशन हमें पूरे इस यूनिट में, इस प्रॉब्लम में करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। है प्रॉब्लम नंबर 2, इसका सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट कैलकुलेशन है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट देखिए कितना गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें गिवन है 5,10,000। ओके, तो इसका तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 5,10,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे 5,10,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब नेट सेल्स देखिए, यहाँ पे सेल्स टोटल 13 लाख में से रिटर्न लेस किया गया है 25,000, तो नेट सेल्स कितना है यहाँ पे 12,75,000। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय करेंगे हम 12,75,000। ओके, तो यहाँ पे 5,10,000 डिवाइडेड बाय 12,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर करते हैं तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट होता है हमारा 40%। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा 40%। ये हुआ हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40%। क्लियर? तो फर्स्ट कैलकुलेशन। अब देन देखते हैं सेकेंड। ओके, सेकेंड क्या रहेगा नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, सॉरी, यहाँ पे क्या है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। सेकंड कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट बोले तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या पूछा है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो टू सेल्स। टू सेल्स नहीं भी कहा होता तो भी ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट जो है वो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो सेल्स पे ही कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे सेकंड कैलकुलेशन है हमारा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट
रेशियो। ओके, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा? तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमें लेना है ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर लेस कर देते हैं। ओके, हमें जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हमें गिवन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ओके, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट का? यहाँ पे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है? 5,10,000। ओके, अब क्या चाहिए हमें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमें फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, तीनों एक्सपेंसेस गिवन है। तो हम उसकी टोटल करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पीछे कैलकुलेट करती हूँ थोड़ा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू फाइनेंशियल एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कितना गिवन है? 22,500। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना गिवन है? 2,23,168 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस गिवन है 46,832। ओके, तो ऐसे टोटल यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा 2,92,500। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना गिवन है, कितना कैलकुलेट किया है हमने? 2,92,500। अब ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। तो 5,10,000 माइनस 2,92,500। ओके, तो यहाँ पे 5,10,000 में से 2,92,500 अगर लेस होते हैं तो यहाँ पे हमें 2,17,500। ये क्या है? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना आया है? 2,17,500। ओके, अब कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट गिवन है, सेल्स गिवन है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। अब डायरेक्टली लिखती हूँ क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट 2,17,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कितना है? 12,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो आता है 17.058 आता है, तो उसे हम कहेंगे 08। तो यहाँ पे 058 है तो यहाँ पे 06 हो जाएगा। ओके, तो 06 ये है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। कितना है? 17.06% ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, तो सेकंड कैलकुलेशन हमारा हो गया है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। थर्ड देखते हैं एक्सपेंसेस रेशियो। ओके, तो एक्सपेंसेस रेशियो में वेरियस एक्सपेंसेस 3 एक्सपेंसेस हमें गिवन है। यहाँ पे 1 by 1 हम एक्सपेंसेस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे नंबर थर्ड एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो में फर्स्ट हम लेंगे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो।
फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशो, फॉर्मूला क्या रहेगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पास, 22,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स है 12,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो आता है 1.76%। ओके, 1.76%। तो ये है हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो, कितना है 1.76%। ओके, अब देखते हैं सेकंड एक्सपेंसेस रेशियो में से सेकंड रेशियो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। ओके, यहाँ पे हम लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला इसका रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना गिवन है, 2,23,168 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कितना है 12,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो आता है 17.50%। ओके, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो कितना है 17.50%। ओके, ये हुआ हमारा एक्सपेंसेस रेशो में से सेकंड रेशो। अब देखते हैं थर्ड रेशो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशो। ओके, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशो। ओके, फॉर्मूला क्या है उसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशो is equal to सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना गिवन है 46,832। यहाँ पे 46,832 डिवाइडेड बाय 12,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो आता है हमारा 3.67%। ओके, ये है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो कितना है 3.67%। ओके, इस तरह से थर्ड कैलकुलेशन हुआ है हमारा एक्सपेंसेस रेशियो, जिसमें हमने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो कैलकुलेट किया है। ओके, अब देखते हैं फोर्थ कैलकुलेशन। फोर्थ कैलकुलेशन क्या कहता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओके, फोर्थ कैलकुलेशन क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फोर्थ स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओके, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है क्या, हाँ, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और एवरेज स्टॉक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कैलकुलेशन हम करेंगे COGS। COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो COGS कैसे कैलकुलेट करेंगे,
तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि हम क्या करेंगे कि जो नेट सेल्स हमारे पास गिवन है, सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देते हैं तो हमें COGS मिल जाएगा। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सेल्स कितना गिवन है 12,75,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 5,10,000। ओके, तो COGS हमें मिल जाएगा 7,65,000। ओके, COGS 7,65,000। ये हुआ फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सेकंड मेथड से अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, प्लस डायरेक्ट वेजेस, जो भी होगा वो, ओके, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, करके देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्या? हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है 3,12,500 प्लस परचेसेस देखिए, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक गिवन है हमें 1,49,250 प्लस परचेसेस है 8,17,875 नेट परचेस लेना है। ओके, परचेस में से परचेस लेस करके 8,17,875। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक गिवन है रेवेन्यू एक्सपेंसेस करके, तो वो है प्लस होगा 21,375 और क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2,23,500। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो इसका कैलकुलेशन आएगा 7,65,000। ओके, तो कोई भी मेथड से अगर हम करते हैं तो यही हमारा COGS आता है 7,65,000। ओके, देन क्या चाहिए हमें? एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना गिवन है 1,49,250। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 2,23,500 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 1,49,250 प्लस 2,23,500, ओके, इज इक्वल टू 3,72,750 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे एवरेज स्टॉक आता है, एवरेज स्टॉक 1,86,375। ओके, 1,86,375। ये हुआ एवरेज स्टॉक। ओके, अब हमारा कैलकुलेशन है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने कैलकुलेट किया 7,65,000। यहाँ पे हम लेंगे 7,65,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक कितना आया है 1,86,375। तो यहाँ पे हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो मिल जाता है 4.1 टाइम्स। ओके, तो ये है हमारा फोर्थ कैलकुलेशन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 4.1 टाइम्स। ओके, टर्नओवर रेशियो है इसलिए वहां पे हमें लेना है टाइम्स। ओके, ये वो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4.1 टाइम्स। 4 कैलकुलेशन हो गए, एक कैलकुलेशन हमारा बाकी है। तो लास्ट कैलकुलेशन हमारा है ऑपरेटिंग रेशियो। ओके, तो ऑपरेटिंग रेशियो फिफ्थ कैलकुलेशन है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। तो देखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये हुआ हमारा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, अब ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? तो ऑपरेटिंग
रेशो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशो का, COGS। ओके, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट होगा। ओके, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी कैलकुलेट किया है हमने 7,65,000। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए हैं हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट के लिए 2,92,500, 2,92,500। सेल्स गिवन है 12,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यहाँ पे इसकी टोटल होती है 10,57,500 डिवाइडेड बाय 12,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशो आता है, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कितना है, ऑपरेटिंग रेशो कितना आएगा यहाँ पे 82.9। ओके, 82.94 है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 82.9 लिया है परसेंट। ओके, तो हमारा फिफ्थ कैलकुलेशन है ऑपरेटिंग रेशो। ओके, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बोला है तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 लेना है, और सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो पूछा है तो ऑपरेटिंग रेशो के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो बोला है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमने ये प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व किया है, डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और एक प्रॉब्लम हम लेंगे रेशोज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देन हम सेकंड पार्ट हमारा शुरू करेंगे रेशोज रिलेटेड टू बैलेंस शीट। तो यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।